वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अभी 4-5 दिन से कोई वीडियो डाली नहीं थी। तो जो मैंने उससे पहले डाली थी उसमें मैंने आपको समुद्रगुप्त के बारे में बताया था। समुद्रगुप्त की जो रचनाएं थी, मुद्राएं थी, उनके बारे में बताया था। ठीक है। एक और चीज़ थी, जो समुद्रगुप्त था ना, उसको अश्वमेध यज्ञ करने का भी बहुत शौक था। वो अश्वमेध यज्ञ बहुत करता था। ठीक है। और इसको कविराज की उपाधि भी दी गई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु है, उसका नाम है वसुबंधु। ये सबसे प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का ही एक भिक्षु है। इसको संरक्षण दिया था किसने? समुद्रगुप्त ने। अब है कि श्रीलंका के राजा थे जो मेघवर्ण था, किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मठ बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ठीक है। जो श्रीलंका का जो राजा था, उसने समुद्रगुप्त से अनुमति कहाँ मांगी थी? जहाँ समुद्रगुप्त का राज्य था। ठीक है। नेपाल, बिहार, ये सब इनके अंडर आते थे। तो यहाँ पर वो, ये जो श्रीलंका का राजा था, उसने कहा था कि मेघवर्ण, श्रीलंका के राजा का नाम क्या था? मेघवर्ण। उसने अनुमति मांगी थी कहाँ? श्रीलंका का जो शासक था मेघवर्ण, उसने अनुमति मांगी थी बौद्ध मठ बनाने के लिए। ठीक है। अब है मेहरौली। एक और लौह स्तंभ है मेहरौली। मेहरौली का लौह स्तंभ वो बहुत फेमस स्तंभ है। ठीक है। ये किस राजा से संबंधित है? ठीक है। जो ये मेहरौली का लौह स्तंभ है, ये समुद्रगुप्त से ही संबंधित है। मेहरौली कहाँ है? जो दिल्ली में है। मेहरौली आपका दिल्ली में है। ये समुद्रगुप्त से ही संबंधित है। ठीक है। और ये एक नाम है, विशाख दत्त की किताब है। विशाख दत्त की किताब है। ठीक है। इसका नाम है देवी चंद्र गुप्तम। कि इसी में ही ये लिखा है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा बना। समुद्रगुप्त के बाद कौन राजा बना? रामगुप्त। देखिए, ये तो सबको पता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा बना था, लेकिन ये लिखा कहाँ है? विशाख दत्त की जो किताब है देवी चंद्रगुप्तम, उसके अंदर लिखा है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? रामगुप्त है ना, एक दूसरे शासक होते हैं ना, शक, उन्हें शक कहते हैं। उन शकों के साथ इनका युद्ध हुआ था। किसका? रामगुप्त का। तो रामगुप्त वो युद्ध हार गया था। तो शकों ने इसको ये कहा था कि या तो तुम मुझे राज्य दे दो या अपनी बीवी को दे दो। तो रामगुप्त की जो बीवी थी उसका नाम था ध्रुवा देवी। कुछ लोग ध्रुवा देवी कहते हैं, कुछ लोग ध्रुव स्वामिनी कहते हैं। ठीक है। ये किसकी बीवी थी? रामगुप्त की बीवी थी ध्रुवा देवी, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। इसको ये ना राज्य देने की जगह ध्रुवा देवी और ध्रुव स्वामिनी को दे देता है। ठीक है। फिर चंद्रगुप्त को ना ये बात पता लगती है, तो चंद्रगुप्त क्या करता है? सबसे पहले तो रामगुप्त को मारता है। चंद्रगुप्त सेकंड रामगुप्त का छोटा भाई है। तो ये सबसे पहले रामगुप्त को मारता है, गद्दी से हटाता है। फिर शकों को हराता है। शकों को हराने के बाद ध्रुवा देवी को वापस लेके आता है और शादी करता है। ये पूरी कहानी मेहरौली के लौह स्तंभ में लिखी है। ठीक है। उधर उसमें चंद्रगुप्त की जगह क्या नाम लिखा है? खाली चंद्र लिखा है। चंद्रगुप्त सेकंड की जगह उन्होंने खाली चंद्र का यूज़ कर रखा है। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी का नाम क्या था? ये एक पत्नी तो ये हो गई। ये पत्नी तो बाद में बनी थी, ध्रुवा देवी। पहली पत्नी का नाम था कुबेर नागा। कुबेर नागा पत्नी का नाम था। चंद्रगुप्त सेकंड को ना विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। ठीक है। विक्रमादित्य की, चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। चंद्रगुप्त सेकंड की दो राजधानी थी। एक थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, दूसरी थी उज्जैन। ठीक है। जो उज्जैन का शक राजा था, रुद्रसेन थर्ड को हरा के इसको मारने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। उज्जैन का एक राजा था जिसका नाम था शक, शक राजा था। ये शक आपका एक डायनेस्टी है, एक वंश है। इसका राजा था रुद्रसेन। कई जगह रुद्रसेन लिखा होता है, रुद्रसेन थर्ड। इसको हरा के जब मारा था तो इसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। शकारी विजेता के रूप में भी चंद्रगुप्त सेकंड को याद किया जाता है। शकारी विजेता, शकारी विजेता। देखिए, विक्रमादित्य भी इसको कहा जाता है, शकारी विजेता भी इसको कहा जाता है। ठीक है। जो चंद्रगुप्त सेकंड थे ना, उसके में 9 विद्वानों की मंडली निवास करते थे, जिसे वो नवरत्न कहता था।
जैसे अकबर के 9 रत्न थे वैसे ही चंद्रगुप्त सेकंड के भी नवरत्न थे। ठीक है, अब कालिदास और वारामिहिर, ये दोनों थे, कालिदास और वारामिहिर बहुत बहुत बड़े लेखक और इतिहासकार हैं ये। ठीक है, वारामिहिर बहुत बड़े लेखक और इतिहासकार हैं। ये दोनों चंद्रगुप्त सेकंड के शासन पीरियड में ही थे। शासन, और चीनी यात्री जो फाहियान था, चीन से एक यात्री आया था फाहियान, वो भी इनके शासन काल में थे। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि कालिदास, वारामिहिर, फाहियान, इनके तीनों के पर्टिकुलर नाम भी अलग अलग आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं। किसके शासन काल में आए थे, ये किसके शासन काल में थे, ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में थे। देखिए, आज हमको ये पता चला समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, और चंद्रगुप्त सेकंड को शकारी विजेता, और क्या कहते हैं दूसरा, विक्रमादित्य। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।